माता जी का दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए अगले वीडियो देखने के लिए। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। माता अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। आपके भविष्य को देखकर माता खुद चकित हो गए हैं। यदि आपको यह दिव्य अलौकिक संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। आपके एंजल क्लियर साइन दे रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान ने आपका भविष्य चेक करवाया है जो आपको अपने रास्ते का कांटा समझ रहा है। वह किसी ऐसे शख्स के पास गया है जहां वह यह जानने गया है कि आप उसके विरोधी हैं। इसीलिए आपका भविष्य क्या है, वह अपना भविष्य देखने के इरादे से वहां नहीं गया। ऐसा लगता है वह आपका भविष्य देख यह समझ रहा है कि उसे उसका भविष्य पता चल गया। आपके भविष्य के बारे में जानकारी लेकर उसके पतले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि आपकी शानदार जीत होने के संकेत उसे मिल गए हैं। बस समझ गया है कि जब एक विजेता पक्का है तो उसका स्थान दूर दूर तक कहीं नहीं है। माता हमें गाइड करते हुए इस वक्त हमें साइन देकर कह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि यह जो इंसान है जो आपका भविष्य जानने गया है, वह आपका भविष्य जानकर अपने आप को इस प्रकार निराश बना चुका है कि उसके पास में जो भी उपलब्धि रखी हुई है उसे वह कम लग रही है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसकी जो भी उपलब्धियां हैं वह बहुत कम है आपकी तुलना में। वह यहाँ पर कंपेज रहा है अपने वर्तमान को आपके भविष्य से। उसने जो कुछ भी अभी प्रेजेंट टाइम में हासिल किया है, प्राप्त किया है, उसे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप उससे भी अधिक प्राप्त करने वाले हो और यह सारी उपलब्धियां उसकी धरी की धरी रह जाएंगी। आगे मैं देख पा रही हूँ कि यह इतना मायूस है कि अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको इतना बेकार मान रहा है जितनी वैल्यू यह पहले अपनी उपलब्धि की करता था। जो प्रेजेंट टाइम में इसके पास में ऑन अपॉर्चुनिटी है या फिर अचीवमेंट थे, उनसे यह कम आंक रहा है। रद्दी के भाव समझने लग गया है। हाँ, यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भविष्य जानने के बाद इसका जो रवैया है वह ऐसा हो गया है कि यह अपनी कीमती चीजों को भी रद्दी के भाव समझने लग गया है और उन्हें जैसे अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मान ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यह अपनी उपलब्धियों को तो साइड में रखे हुए हैं और केवल आप पर प्रहार करने वाली चीजों को अधिक देख रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा है कि वह आपके भविष्य को किस प्रकार खराब कर सकता है। वह आपकी अचीवमेंट्स को रोकना चाहता है। यहाँ पर क्लियर साइन है कि आपका भविष्य जानने के बाद उसकी बत्ती गुल हो गई है। यहाँ पर वह मूर्खता कर रहा है कि जो चीजें अभी तक पक्ष को आपके जीवन में आई नहीं है वह उन्हें भी रोकना चाह रहा है। अगला साइन हम देखते हैं। हमें यह कह रहे हैं कि आपकी जो भावी उपलब्धि है वह इस टाइम माता की एनर्जी के प्रोटेक्शन में रखी गई है। वह उनका पहरा दे रही है। यदि यह इंसान चाहे भी तो अभी आपकी भावी अचीवमेंट्स को रोक नहीं सकता, क्योंकि माता ने उसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर हमें क्लियर साइन चुका है कि आपकी अचीवमेंट्स कहीं नहीं जाएगी। उसे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी को कनेक्ट करिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी भावी जो अचीवमेंट है उस पर संकट मंदिरा रहा है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इस पीरियड माता उसे अपने कंट्रोल में रख रही है। उस पर कोई भी प्रहार, कोई भी स्पेल नहीं आने दे रही है। अगला साइन जो हमें प्राप्त हुआ है, डिवाइन एंजल्स उस मूर्ख व्यक्ति की हरकतें बता रहे हैं। वह अपनी अचीवमेंट्स के साथ खेल रहा है बच्चे की तरह। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य जानने के बाद आपका जो टाइम है उसे पता लग गया है कि कैसा होने वाला है। वह सोच कर परेशान हो रहा है कि अचीवमेंट्स कुछ आपको इस प्रकार की मिलेंगे कि वह उसकी अचीवमेंट से काफी कम होगी। वह समझ रहा है कि यह खिलौने के समान है, क्योंकि आपको जो मिलेंगे वह बहुत ही बहुमूल्य हो। वो यह मान चुका है। रातों की नींद उसकी उड़ चुकी है। यहाँ पर साइन आया है और मैं देख रही हूँ
कि वह अपनी उपलब्धियों को दोनों हाथ फैलाकर अलविदा बोल रहा है। जो उसके पास में उपलब्धियां थी वह उन्हें त्याग रहा है। मैं ऐसा इंसान पहली बार देख रही हूँ जो अपने पास में उपलब्धियां होने पर भी उन्हें त्याग रहा है, स्वीकार करने की बजाय उन्हें छोड़ रहा है। और यहाँ पर आपका जो यह शत्रु है या फिर आपका जो यह विरोधी है, यह आपको देख करके प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि अप्रसन्नता का भाव इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि यह आपको पछाड़ देगा या फिर यह वापस आपका भविष्य है उसमें जो चीजें आने वाली है उसे रोक सकता है। तो इसका यह मानना है, लेकिन यह मूर्खता कर रहा है। आगे माता यह कह रही है कि वह पूरे प्रोटेक्शन में है, वह भी आपके साथ में पॉजिटिव ओरा में ले ली गई है। और जो डेविल एनर्जी जी है वह दूर से ही आपकी अचीवमेंट्स को देख रही है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। तो यह भी एक कंफर्मेशन साइन मुझे अभी अभी मिला है। यह कह रहा है कि आपकी जो अचीवमेंट्स है वह पूरे प्रोटेक्शन में है। आपका भविष्य में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके वे लोग भी दीवाने होने वाले हैं जो डेविल एनर्जी को प्राप्त कर चुके हैं या फिर डेविड एनर्जी को ज्यादा ही बड़ा मानते हैं, वह भी आपके सामने सर झुकाने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जो हमें साइन दे रहे हैं। यह काफी अलग साइन है। यह समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके पास कोई अचीवमेंट है उसकी एनर्जी किसी आने वाली अचीवमेंट में ट्रांसफर होने वाली है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि जो अचीवमेंट आप पहले प्राप्त की है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ोगे, इस अचीवमेंट के अंदर कोई ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से यह आपको रिसीव हुई थी। मतलब कि कोई पॉजिटिव, कोई स्प्रेड एनर्जी हो सकती है जिसने आपका सहयोग किया होगा, जिसने आपका साथ दिया होगा। तो वह एनर्जी वापस काम आएगी आपकी नई अचीवमेंट को आपकी ओर खींचने के लिए। तो जो डिवाइन एंजल्स से वह उसे ट्रांसफर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब यह एनर्जी उस नई अचीवमेंट में जाएगी तभी तो आप उसे आकर्षित कर पाए, आप उसे अपनी ओर खींच पाएंगे। तो डेविल एनर्जी बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एंजल्स अपना कार्य कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं और आपके अचीवमेंट की एनर्जी को भी वह सुरक्षित रख रहे हैं, उसमें वह ट्रांसफर कर रहे हैं जिसको आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर मैं अगला साइन देख लेती हूँ। माता हमें यह कहना चाहती है कि आपकी जो एनर्जी है वह वो अभी इस प्रकार की है कि आप एक सूर्य की भांति है, लेकिन आपके सामने जो इंसान दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा कि आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आप एक सूर्य की तरह होंगे और वह एक बच्चे की तरह लग रहा है। तो ऐसा कुछ उसने शायद सीन देख लिया है अपने माइंड में, तो वो इसी की वजह से अपने आप को कम मान रहा है, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको खिलौना मान रहा है। यहाँ पर माता क्लियर कर रही है कि वह अपने आप को बच्चे की तरह मान रही है आपके सामने और अपनी अचीवमेंट्स को खिलौनों की तरह मान रही है। इसलिए आज प्रेजेंट टाइम में वह आपका भविष्य सोचकर चिंतित है और उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। जो उसे माता ने भेजी है उसकी लाइफ में, वह उसका आज सम्मान नहीं कर रहा है। यही कारण होगा। देखिए नैति क्या कहती है। यति ने उससे बताया कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उसके जीवन में अचीवमेंट्स आएंगी। वह उससे ज्यादा अचीवमेंट्स कब प्राप्त करेगा? जब इसके पास में अचीवमेंट्स कम होगी, यानी कि आप अधिक अचीवमेंट कब प्राप्त करोगे? जब उसकी कमी होगी। तो वह खुद ही क्या है अपनी लाइफ से निकालता जा रहा है। तो आप यति को देखिए कि जैसे वह खुद इस पर काम करने लग गया है, वह भले ही इसके खिलाफ जाएगा लेकिन होगा वही जो नियति ने उसे बताया है। अगला साइन मैं देख पा रही हूँ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अचीवमेंट से इतना लगाव नहीं रखते हैं। आपके लिए लोगों की भावनाएं पहले जरूरी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे हैं जो उपलब्धियों को, जो अचीवमेंट्स होती है, वह खुशी को ज्यादा मतलब कि आप जरूरी मानते हैं। आपके लिए लोगों का हित पहले जरूरी है। इसी वजह से माता आपके जीवन में इन्हें भेज रहे हैं, इसीलिए आप इसके अधिकारी हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वापस वही साइन के इंसान अपनी अचीवमेंट को छीनी हथौड़ी
लेकर के तोड़ रहा है, मतलब कि क्लियर साइन है। आप यह मान लीजिए कि आपका फ्यूचर देखकर किसी को क्या फर्क पड़ सकता है, उसे इतना फर्क पड़ सकता है कि उसके पास में जो अमूल्य चीजें हैं वह उसे तोड़ रहा है, वह उसे क्षति पहुंचा रहा है, वह उसकी कदर नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो रहा है आपका फ्यूचर देखकर, यानी कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है यह आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही आध्यात्मिक हैं और आने वाले समय में और भी आध्यात्मिक होने वाले हैं। आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो कि माता आपके जीवन में भेज रहे हैं। यहाँ पर अगला साइन मेरे सामने आया है कि आपकी अचीवमेंट से खेल रहा है, वह उल्टे बल धरती पर गिर रहा है, उसे चोट लग रही है और नीचे बचाने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो साइन मुझे मिली है, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि एक ईमान है लंबी सी, जिसके ऊपर ही ऊपर आप मान लीजिए कि एक रखा हुआ है जो आपकी अचीवमेंट है या डेविल एनर्जी क्या कर रही है, यह लोग क्या कर रहे हैं, यह ऊपर जा रहा है आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, उस अचीवमेंट से बाहर करने के लिए। और हो क्या रहा है, वह उल्टे बल नीचे गिर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ हमें माता गाइड कर रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी है, आपका इतना ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। आगे हम देख पा रहे हैं कि यह इंसान खाली हाथ रहने वाला है, इसके हाथ में केवल एक झाड़ू दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, माता बता रही है कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा इंसान जो एक राजा था, लेकिन आज उसके हाथ में एक झाड़ू के सिवाय कुछ नहीं है ना तो उसके पास में मुझे कोई लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसका सपोर्ट करेंगे। केवल एक काली बिल्ली उसके साथ में बैठी हुई है जो कि एक डेविल एनर्जी लग रही है, इसके सिवाय उसके पास में और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वह अपने आप को होता हुआ या तो सोच रहा है या उसके साथ में सब कुछ घटित हो सकता है जब वह आपसे लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा या आपके लिए पैर रखेगा। अब मुझे जो साइन मिला है, ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब वह अपनी गई हुई सारी उन नपचुन को, उन सारे अचीवमेंट्स को जिनसे वह खेल रहा था और खिलौने की तरह व्यर्थ कमा रहा था, उन्हें वह देख करके सोचेगा कि कभी मैं भी इसका हकदार था, कभी यह मेरे भी हाथ में थी। आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है समय रहते उन चीजों की कदर नहीं करते, वह उन्हें त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन काफी वर्षों के बाद उन्हें रियल लाइफ इसका हकदार था, कभी यह भी मेरे पास में थी। तो कुछ ऐसी मानसिकता इसकी होने वाली है, भविष्य में कुछ ऐसे हालात इसके होने वाले हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट है, इसीलिए यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आगे यह बहुत ही काफी वर्ष गुजर जाएंगे, तब इसके पास में सिवाय डेविल एनर्जी के कुछ भी नहीं होगा, ना ही इसके पास में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति का यह दिखाई दे रहा है, जितना यह पहले स्ट्रांग था उतना ही यह आज कमजोर लग रहा है। और यहाँ पर यह बिल्कुल मुझे टाइप का लग रहा है जो आपसे टक्कर कभी नहीं ले पाएगा, अगर यह सोचता भी है तो नहीं ले पाएगा। और हम अगर क्लियर साइन की बात करें तो यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं भाई भी लग रहा है बहुत ज्यादा, कि अब उसका क्या होगा, अब उसका जीवन आगे कैसे बीतेगा, उसके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं, क्योंकि यह केवल खड़ा हुआ उस ओर देख रहा है। जी सोर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर चीजें रखी हुई है वह नहीं देख रहा है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वह देख रहा है। तो कुछ भटकाव वाली स्थिति इसकी आज बन चुकी है। और फिर से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इसका साथ जो भी देते आए हैं उनकी भी यह कदर नहीं कर रहा है, तो यह लोग भी इसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन इसकी बनने वाली है, आपका भविष्य देखकर इसका मुंह इतना लटक गया है कि वापस वही साइन मैं देख रही हूँ कि अपने अचीवमेंट्स को छोड़ करके या एकांत में जाकर के बैठ गया है, जैसे कि अब इसे कुछ नहीं चाहिए, अब बस जो है उतने में ही काफी ठीक है। जो कुछ खो दिया उसे वह भूल जाएगा। ऐसा होगा कि आपके अचीवमेंट्स के बारे में भी वह नहीं सोचेगा, उसे ऐसा लगा कि जो हाथ में नहीं है उसे छोड़ देते हैं, बस जैसा जीवन है चलने देते हैं। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह शरीर से भी कमजोर होने वाला है और यह अपने शायद फैमिली का गुजारा कैसे करेगा यह सोच सोच कर भी परेशान होने वाला है। मुझे ऐसा यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इसको एक अचीवमेंट मिलने वाली होगी, ठीक है, लेकिन यह आपके बारे में ही सोच रहा होगा, इसीलिए यह उसे इग्नोर कर देगा। यहाँ पर जो साइन आए हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि माता इसका पछतावा देखते हुए, इसकी दशा को देखते हुए एक अचीवमेंट सौंपने वाले हैं या सौंपेंगे, लेकिन इसकी आप हालत देखिए या आपके बारे में सोच सोच कर या फिर अपनी परिस्थिति के बारे में कुछ इतना ही ज्यादा डीप में चला जाएगा, यह सोचते हुए कि यह उसे भी अनदेखा कर देगा। तो आज के मैसेज में माता ने इतना ही, आज इन्होंने जो साइन हमें दिया है इसमें बताया है कि आपका जो फ्यूचर है वह बहुत ब्राइट रहने वाला है। आपके ब्राइट फ्यूचर को देख करके कोई अपनी अचीवमेंट्स को खिलौने की तरह यूज करने लग गया है। जो लोग तुम्हें आंसू देकर जाते थे वही लोग मित्रता का प्रस्ताव रखेंगे। तुम्हारे सामने आने वाला माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हें मान मिलेगा, सम्मान मिलेंगे, जो चाहते थे वह सब मिलेगा तुम्हें। समय के चक्र जो हर वक्त घूम रहा, कभी सुख तो कभी दुख मिला, हालांकि अब दुख की बादल छट जाएगा। तुम्हारे जीवन से सुख की अनुभूति करो। अब मैं तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे तुम मेरे बच्चे। खुशी मनाने का समय आ गया है मेरे प्रिय। मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो, सुख के दिन आ गए हैं और यहाँ मैंने भेजा है तुम तक कुछ शुभ संकेत। मेरे बच्चे, आज से लेकर 3 दिन श्रेष्ठ दिन साबित होंगे तुम्हारे लिए। जो अब तक हासिल नहीं किया तुमने वह भी इन 3 दिनों के भीतर हासिल होने की संजोग बनेंगे। तुम सबकी सहयोग से ही आगे बढ़ रहे हो और दूसरों को भी सहयोग देना चाहते हो। यही कारण है कि तुम नित्य सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हो।